पूर्व पीएम का शव यात्रा निकाली जा रही है। देख सकते हैं कि निगम बोध घाट पर ये जो है अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, जहां पर पूर्व पीएम का कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। उनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अब अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। बता दें शनिवार 28 दिसंबर का दिन है, जहां पर आज उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। पर हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनूप, बताएं, अब उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था और अब उन्हें लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? जी, अगर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके जो है समर्थक या उनके चाहने वाले मौजूद हैं। अभी कांग्रेस मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर जो है सेना की जो सेरेमोनियल गाड़ी है उसमें जो है रख दिया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बस कुछ ही क्षणों में, चंद क्षणों में प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अभी 1 घंटे तक जो है उनके अंतिम दर्शन कार्यक्रम यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में चला था। अब उनका पार्थिव शरीर है सेना की जो सेरेमोनियल गाड़ी है उसमें रख दिया गया है। यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी, जो निगम बोध घाट तक जाएगी। निगम बोध घाट पे पूरे राजकीय सम्मान के साथ जहाँ सेना के 21 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर कुछ क्षण पूर्व यहाँ पे तमाम जो उनके लोग थे, उनके चाहने वालों ने उन्हें जो अंतिम श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित की, उसमें खुद उनकी पत्नी गुरशरण कौर, उनकी पुत्री दमन कौर भी जो कल अमेरिका से रात दिन भारत पहुंची थी, उन सभी ने जो है यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी कुछ देर पूर्व जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा बिल्कुल यहाँ से चंद क्षणों में निकलने को है। उनका पार्थिव शरीर जो है सेना की जो सेरेमोनियल गाड़ी जो बनाई गई है उस पर लाकर रख दी गई है। अब वहाँ पर सेना द्वारा जो है पुष्प चक्र जो है उन्हें अर्पित किया जा रहा है। उसके बाद कुछ ही क्षणों में यह यात्रा यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से प्रारंभ होकर यमुना किनारे निगम बोध घाट तक जाएगी। जी अनूप, और इसके लिए मांग भी उठ रही थी कि इनका स्मारक बनाया जाए, इनके लिए समाधि बनाई जाए। इस पर क्या कुछ अभी फैसला आया है और वहां पर क्या बीजेपी के और भी नेता मौजूद हैं? क्योंकि कल प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ कई बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उनके निवास स्थल पर पहुंचे हुए थे। बीजेपी के जो तमाम नेता थे उनके निवास स्थल पर आकर उन्हें जो श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ जो कांग्रेस मुख्यालय, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता आए थे, आम जनता आई थी, उन्होंने अंतिम जो है श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किए। उसके बाद जहाँ तक स्मारक बनाने की बात है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री थे उन्हें सम्मान एक अलग जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके लिए जो है एक जो है स्मारक की समाधि बनाई गई। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आम जनता का जो निगम बोध घाट है वहां पर उनका अंतिम संस्कार क्यों? उन्हें भी किसी विशेष स्थान पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उन्हें सम्मान पूर्वक जो है उनका अंतिम संस्कार हो और एक स्मारक बने। तो लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि अब उनका अंतिम संस्कार सरकार के आदेशानुसार दिल्ली के निगम बोध घाट पर ही किया जाएगा। जी अनूप, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। उन्हें नम आंखों से कांग्रेस मुख्यालय के सामने से तमाम नेता, आम जनता ने विदा कर रहे हैं। माना कि दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंतिम संस्कार उनका होने जा रहा है। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय के सामने उनके पार्थिव शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जिसके बाद दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि गुरुवार को 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनका एम्स में निधन हुआ है। काफी लंबे वक्त से वे बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके निधन की खबरें बाहर आई। बता दें कि सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। बता दें, रक्षा मंत्रालय से अंतिम संस्कार के लिए पूरे सैन्य सम्मान के साथ तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की भी मांग की है। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा हुआ है। बता दें, मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी गिनती देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में होती थी। मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे थे। हालांकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद उन्होंने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने यूपीए 1 और 2 में प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था। पहली बार 22 मई 2004 और दूसरी बार 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था। बता दें, अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत सिंह था। देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी वे जाने जाते हैं। आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। मुख्यालय के सामने तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के लोग और आम जनता भी मौजूद है। पूरे राष्ट्रीय राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और वे अपने अंतिम सफर पर अब निकल पड़े हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के सामने की है, जहां पर अब सिर्फ आर्थिक उदारीकरण के जनक की यादें ही बची है। 1971 दीद के काबिल के नहीं तौर पर हूँ उनकी मैं, नियुक्ति हुई थी। तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। जी हां, मनमोहन सिंह आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के सामने रखा गया। तमाम दल के नेता, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, आम जनता
कांग्रेस के मुख्यालय पे मौजूद रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में तमाम बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, आम जनता, पुलिस के जवान सभी शामिल हैं। देश में शोक की लहर है। एक अपूर्णीय क्षति है जिसे देश कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। दिल्ली के निगम बोध घाट पर कुछ ही पलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इससे पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था। कल उनके निवास स्थान पर भी तमाम लोग पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। आज मुख्यालय पर भी लोगों की भीड़ लगी रही, लोगों का हुजूम लगा रहा अंतिम दर्शन को। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस नाराज थी। उन्होंने पत्र भी लिखा था और उस पत्र को अब सहमति भी मिल गई है। ये सहमति मिल गई है केंद्र से, बीजेपी से, क्योंकि वे थे पूर्व प्रधानमंत्री और हर बार प्रधानमंत्री का जब निधन होता है ऐसे में उनके पार्थिव देह को एक विशेष रूप से अंतिम संस्कार किया जाता है और ये मंजूरी उन्हें मिल चुकी है। तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार जाओ। हम लोग साइड से हैं ना, मैं बिल्कुल साइड इसीलिए। साथ में कैसे? आशीष My mistake.
क्या बोले सर? पीछे हो सर? टेंशन ना लो सर। मैं साइड से पीछे आगे निकल मैं आगे निकल जाता हूँ। नहीं नीचे 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 सर नहीं हटेंगे, हम तो हटा के बस हम तो ऐसे झेलते आ रहे हैं। नहीं हटते अरे यार ये लाइट जा रहा है, सब लाइट वही रहेंगे। नहीं हटते हम तो नहीं हो रहा सर। ये खड़ा जाने जी अरे जारी सर इनको आशीष सर वो नहीं हट रहे हैं, वो नहीं हटते हैं वैसे, वो नहीं हटते हैं, नहीं हटते हैं, नहीं हटते सर, वो यहीं रहेंगे, वो नहीं हटते हैं वो ऐसे हैं ना सर 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 ऊपर
सर आप लोग थोड़ा 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 सा इधर आ जाएंगे। बस बस बस, थैंक यू, धन्यवाद। अरे मैं आ गया। हटो 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 हटो, तुम लोग कुछ काम नहीं करना चाहते। हटो, तुम लोग कुछ काम नहीं करना। आराम से थोड़ा पीछे बस।
पीएम मोदी और देश के रक्षा मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि नाजुक तौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का और उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कि अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। और आज उन फैसलों को लेने वाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन फैसलों की गूंज हमेशा भारत की राजनीति में सुनाई देती रहेगी। अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक कुशल अर्थशास्त्री और राजनेता के तौर पर अपने मृतभाषा तो खामोश रहने वाला व्यक्ति जब खामोश होता है तो सबसे ज्यादा शोर तभी होता है। नम आंखों से पूरा देश और तमाम बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई दे रहे हैं। अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई, अलविदा मनमोहन सिंह।
देश के बड़े अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट दिल्ली में किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उनका परिवार और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं। दिवंगत की आत्मा के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए देश नमन कर रहा है उन्हें और विदाई दे रहा है। निगम बोध घाट दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि कुछ ही पलों में उनका अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा। बता दें कि 21 तोपों की सलामी, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी है और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। परिवार के लोग और तमाम राजनेताओं की उपस्थिति के बीच दिवंगत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि अलविदा मनमोहन, देश कर रहा नमन, ये जो नारे हैं लग रहे हैं लोगों के मन में दुख है, लोग नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मिडिल क्लास के जनक के रूप में भी और कई ऐसे क्रांतिकारी और युगांतकारी फैसले जो उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए लिए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी है, संसद में इस तरह की शायरी करने के लिए कम बोलते थे, लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की बात की तो पूरा माहौल बदल दिया संसद का। आज भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कई अहम काम उन्होंने किए जिससे देश की दिशा और दशा बदली, वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत रहे और यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इस तरह से लगातार वो अपने तमाम दायित्व जो उन्हें दिए जाते थे उसका निर्वहन सफलतापूर्वक करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1987 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 से नवाजा गया था। फराटेदार हिंदी और धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू भाषा से उन्हें काफ़ी लगाव था और कैसे ऑक्सफोर्ड से योजना आयोग तक का उनका सफ़र रहा, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। जून 1991 का वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, जून 2005 का सूचना का अधिकार हो, चाहे सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना हो या फिर मार्च 2006 की न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए जनवरी 2009 की आधार कार्ड स्कीम हो या फिर शिक्षा का अधिकार, इन कई ऐतिहासिक पहलों के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
और सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी से कई मुखर फैसले लेते हुए अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। तो निगम बोध घाट से तस्वीरें जहां पर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देख सकते हैं। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। ये ऐसा सफ़र है जहाँ वो अकेले ही चलेंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान से डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है आखिरी विदाई। पल भावुक भारतीय राजनीति के लिए और साथ ही साथ आर्थिक परिदृश्य के लिए एक ना भूलने वाली क्षति, जैसा कि साफ तौर पर वरिष्ठ राजनेताओं ने भी कहा कि ये जो क्षति है ये अपूर्णीय रहेगी अगर हम बात करते हैं भारत की। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें। जहां पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भावुक कर देने वाला क्षण, भावभीनी विदाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ। देश का नमन, अलविदा डॉक्टर मनमोहन। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है नम आंखों से अंतिम विदाई। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने अपना अनमोल रत्न खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें और अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देख सकते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। देश ने भले ही एक अनमोल रत्न खो दिया हो, लेकिन यादों में, हमारे संस्मरणों में अपनी नीतियों, अपने व्यक्तित्व, अपनी कुशल प्रशासकता के तौर पर हमेशा जीवंत रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जिस तरह से अपने वीडियो संदेश में भी प्रधानमंत्री ने उन संस्मरणों को याद किया, उन मुलाकातों को याद किया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी रही हैं, और कैसे उन्होंने कहा कि आप जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के और बता दें कुछ ही देर के बाद पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं मनमोहन सिंह। देश की अर्थव्यवस्था को बनाने और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीयकरण करने वाले, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने वाले मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और कुछ ही पलों में वे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे।
पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, अलविदा कह रहा है। राष्ट्रपति ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें दिल्ली के निगमबोध घाट की है, जहां पर तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के नेता, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और मौजूद लोगों की उपस्थिति में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और अब वे पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं। दिल्ली से निगमबोध घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। देश के तमाम बड़े नेता, उनके परिवार के लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। दी गई है और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला था वो लगातार नजर आया। तमाम देशों से शोक संदेश उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो जैसे मालदीव और अफगानिस्तान के अलावा भी तमाम ऐसे देश थे जहां से उनको श्रद्धांजलि दी गई। रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला और उसे याद किया। बेहद ही यादगार इनका पूरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र और उसके अलावा जो तमाम इनके द्वारा लिए गए फैसले, जो रणनीतियां बनी, वो बहुत कारगर साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो उनके अंतिम दर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके निधन से देश का हर वर्ग, हर आम और ख़ास, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और साथ ही साथ 90 के दशक के शुरुआती दौर में अगर बात करें तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की जो
हालत थी उसको वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए नया जीवन दिया था और उन्हें हमेशा अपने इस कार्यशैली के लिए, अपने योगदान के लिए याद किया जाएगा। पूरे देश के लिए यह अपूरणीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे और ये बात हर कोई मानता है। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। तमाम बड़े फैसले, नीतिगत फैसले जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, उसमें इकोनॉमी को बुरे दौर में जिस तरह से उन्होंने संभाला और देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उसका लोहा हर कोई मानता है। बड़े बड़े उन्होंने जो व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए वो काफ़ी कारगर साबित हुए।
अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई, उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को खत्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आधुनिक
सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला। और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्वों में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली वो आज लगातार याद की जा रही हैं। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर को अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म
26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCDTA सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक
विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया, इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। नम आंखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन, समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो या अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है।
राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंच तत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित की डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर याद करने के लिए आज का दिन बेहद अहम, जहां हमारे बीच अब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। आर्थिक सुधार के नायक हमेशा याद आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह।